इस समय हर किसी को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का इंतजार है। कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद भी अब तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये 20वीं किश्त कब तक आएगी। हाँ, आधिकारिक पीएम किसान सम्मान निधि हैंडल पर सरकार ने ये सचेत जरूर किया है कि किसान किसी भी तरह के व्हाट्सएप मैसेज या फेक सूचना पर भरोसा ना करें। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो सरकार की तरफ से एक सूचना है कि जल्द ही किश्त जारी हो जाएगी। ये तो हुई 20वीं किश्त की बात, लेकिन इस बीच ये मुद्दा संसद में भी उठा और इससे जुड़े सवाल के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इससे जुड़ी जानकारी भी दी। इस योजना से जुड़ा क्या कुछ उनके जवाब में बताया गया है, ये आप जानें इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं हिमानी दीवान। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि योग्य भूमि धारक किसानों को वित्तीय मदद देना है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 3 समान किश्तों में कुल 6,000 रुपए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं। हालांकि उच्च आय वर्ग के किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने बताया उन्हें हम आसान शब्दों में आपको बताएंगे सवालों के जरिए। एक सवाल सबके जहन में बार बार उठता है कि अब तक कितने किसानों को इसका लाभ मिला है। तो इसका जवाब भी उनके लिखित जवाब में सामने आया है। सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक कुल 3.69 लाख करोड़ रुपए किसानों को बांटे हैं, यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को इस योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। 19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खाते में भेजी गई थी। तो अब तक कितने किसान जुड़े हैं, कितने पैसे भेजे गए हैं, ये बात उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक बार फिर से बताया कि इस योजना से कैसे जोड़े जाते हैं जो एलिजिबल फार्मर यानी पात्र किसान हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक सैचुरेशन अभियान चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियानों के जरिए अब तक 1 करोड़ से ज्यादा नए किसानों को योजना में जोड़ा गया है। वहीं सरकार के 100 दिनों की पहल के तहत 25 लाख नए एलिजिबल फार्मर भी योजना से जुड़े हैं। और लंबित जो मामले हैं उन्हें निपटाने के लिए भी सितंबर 2024 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा स्वयं पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो किसान खुद से खुद को रजिस्टर करते हैं वो मामले भी मंजूर किए गए हैं। अब एक सवाल ये भी है जो नए किसान हैं जिन्हें नहीं पता, वो ये कि कैसे मिलती है इस योजना से जुड़ी जानकारी। तो पीएम किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर और नो योर स्टेटस जैसी सुविधाएं हैं। इन पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। इससे किसान अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो देख सकता है, भुगतान की जो स्थिति है वो जांच सकते हैं और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर भी ये जानकारी मिल जाती है। अब बात आती है कि आप जुड़ गए, आपको किश्त मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सरकार ने इसके लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाया है। किसान पीएम किसान पोर्टल पर शिकायत मॉड्यूल या CPGRAMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनका समाधान संबंधित राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा सही तरीके से कर दिया जाता है, ऐसा भी मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में बताया है। एक और सवाल लोगों के जहन में आता है कि किसान को अपनी जो एक मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए इस योजना से जुड़ी, तो वो कैसे मिलती है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि किसान ई-मित्र चैटबॉट से तुरंत किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने वॉइस बेस्ड किसान ई-मित्र AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो 11 भाषाओं में 24 घंटे किसानों को तुरंत और सटीक जानकारी देता है। ये चैटबॉट मोबाइल, वेब सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और इससे किसानों के लिए योजना से जुड़ना और उसके बारे में जानना और भी आसान हो गया है। तो ये है पीएम किसान सम्मान निधि जैसी एक अहम योजना से जुड़े तमाम जरूरी सवालों के जवाब। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। खेती किसानी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।